हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदाड़। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों एक फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फिजिक्स की क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट की। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा कि सर इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वो स्केलर है तो क्यों स्केलर है, और अगर वो वेक्टर नहीं है तो क्यों वेक्टर नहीं है। बच्चों मैं आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है। कई बार हम उसको क्यों ऐसा बच्चा समझ लेते हैं या लोग समझ लेते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, इस चीज को मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। तो देखो, सबसे बेसिक चीज, सबसे पुरानी चीज ये है कि तब आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में स्केलर और वेक्टर पढ़ाया गया तो आपको बताया गया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। और फिर दूसरी तरफ बताया गया कि जो फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन यहां पर एक छोटी सी चूक हो गई। क्या? वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड रखे और डायरेक्शन रखे वो तो ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ वो वेक्टर एडिशन लॉ को भी फॉलो करनी चाहिए, तो वो वेक्टर है, अदरवाइज वेक्टर नहीं है। ध्यान से सुनना, मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चों। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो मैग्नीट्यूड भी रखे, यानी कि उनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, दूसरा उनके पास डायरेक्शन भी हो, और केवल यहां तक पढ़ा के रोक दिया जाता है। यह भी बताया जाना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर एडिशन के जो रूल हैं, यानी कि वेक्टर रूल्स जो हैं वो वेक्टर रूल्स को भी फॉलो करें। तो अगर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और वेक्टर रूल को भी फॉलो कर रही है तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन करंट के साथ क्या सीन है? इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है बच्चों, हाँ भाई, जैसे 5 एम्पियर करंट। उसके पास डायरेक्शन भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है, जैसे डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव या पॉइंट ए से बी। लेकिन एक चीज उसके पास नहीं है, वो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करती, वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती। कैसे? जैसे मान लीजिए यहां से कोई करंट आया से 4 एम्पियर, राइट, और इधर से इस डायरेक्शन से कोई करंट आया इस जंक्शन पर। ये एक जंक्शन है, जंक्शन वो जहां पर कई सारे सर्किट्स यानी कि कई सारी ब्रांचेज आके मिल रही हो। अब इधर से करंट आया 4 एम्पियर, इधर से करंट आया 5 एम्पियर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से आया मतलब डायरेक्शन, इधर से आया मतलब डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन में डिफाइन कर रहा हूं यहां से। तो 4 इधर से आया, 5 इधर से आया, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आए। तो यहां से बचा हुआ करंट इस 5 में से 4 घट के कितना आना चाहिए? 1 एम्पियर। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 5 और 4 दोनों मिलकर यहां पे कितना करंट हो गया? 9 एम्पियर। यानी कि जो वेक्टर रूल्स थे वो वेक्टर रूल्स यहां पर इलेक्ट्रिक करंट ने नहीं माने। और वेक्टर रूल्स नहीं माने, अगर इस वाली चीज को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसको ये फॉलो नहीं करता, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये वेक्टर नहीं हो सकता। क्योंकि क्या नहीं करता? इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करता, बेसिकली वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कैसी क्वांटिटी कहते हैं? एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? इस तीसरे पॉइंट की वजह से। बाकी 2 पॉइंट उसके पास हाँ बिल्कुल है, लेकिन बाकी 2 पॉइंट वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं बनाते। वेक्टर क्वांटिटी तो कौन बनाता है? मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए और वेक्टर रूल को भी फॉलो करना चाहिए। दूसरा एक और रीजन मैं आपको बताता हूं, करंट हमेशा एरिया में फ्लो होता है। एरिया से मतलब ये कि एक वायर में फ्लो होता है, तो उस वायर का क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और अगर उस वायर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो यहां पर डायरेक्शन को डिफाइन करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं किसी पॉइंट में करंट फ्लो रहा है, करंट कहां फ्लो हो रहा है? किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो हो रहा है। और तब वो क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो हो रहा है बच्चों, तो उस कंडीशन में इसकी डायरेक्शन के लिए हमने एक नई क्वांटिटी बनाई हुई है जिसको हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट करंट स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर करंट डेंसिटी की टर्म्स में, यानी कि हम लोग एरिया की टर्म्स में बात करते हैं तो करंट डेंसिटी आ जाता है। ओनली करंट की बात करते हैं, ओनली इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो वो कैसी क्वांटिटी? एक स्केलर क्वांटिटी है। बट करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन होने के साथ साथ वेक्टर रूल फॉलो करने की नीति नहीं है। वो वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करती, वेक्टर एडिशन रूल्स को फॉलो नहीं करती, इस वजह से वो वेक्टर की कैटेगरी से बाहर है और वो स्केलर है। तो बच्चों ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपके डाउट्स हैं आप मुझे लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करता रहूंगा, आपके डाउट्स को डिस्कस करता रहूंगा, बताता रहूंगा कि किस किस तरीके से फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को आप कैसे दिमाग में रखें। थैंक यू वेरी मच।